हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ अल्कोहल। और अल्कोहल में भी किसके यूज़ पढ़ते हुए नजर आएंगे, मेजरली हम इथेनॉल के यूजेस पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो सेक्शंस आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहे होंगे आपको। अगर चीज़ें पसंद आती हैं, चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो जो भी इस वीडियो माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं उन सभी को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए 4 लाइनें पेश करते हैं, लेकिन कुछ समय से मोटिवेशनल लाइंस आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये लाइनें भी आपको पसंद आ रही होंगी। ध्यान से सुनना है। आजकल के जो लोग हैं वो कैसे हो चुके हैं, खोटे सिक्के जो होते हैं, आपने शब्द सुना होगा एक खोटा सिक्का, वैसे ही 4 लाइनें उन खोटे सिक्कों के लिए ध्यान से सुनना है। चंद खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं, चंद खोटे सिक्के जो खुद कभी चले नहीं, बाजार में वो कमियां ढूंढ रहे हैं आज मेरे किरदार में। तो उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में खुद तो कभी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन कमियां ढूंढ रहे हैं हर एक व्यक्ति के अंदर। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो समाज में हर कोने में फैले हुए हैं। तो अब चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। फिर बीचों बीच इंटरेस्टिंग बातें बताई जाएंगी, ध्यान से सुनना है। देखो, इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये चंद एक होते हैं किरदार ऐसे। तो देखो, सबसे पहले यूजेस ऑफ इथेनॉल, जिस चीज के लिए हम पहले यहां पहुंचे हैं पहले वो करेंगे। सही है। यूजेस ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल के जो यूजेस हैं और मिथेनॉल की जो प्रिपरेशन है वो पीछे की वीडियो सेक्शन में डाल दी गई है, वहां से आप जाके इस चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहां तक किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सुनो भाई, यूजेस ऑफ इथेनॉल क्या कहता है मेरे भाई। यूजेस ऑफ इथेनॉल कहता है, कल हमने पढ़ा था एक शब्द ऑर्गेनिक सोलवेंट। तो सबसे पहले अल्कोहल जो है वो किसका काम कर सकती है, अल्कोहल या इथेनॉल। आपके सिलेबस में इथेनॉल है उसी की बात करूंगा। इथेनॉल इज यूज्ड एज ए लैब रिएजेंट। सबसे पहले तो ये किसका काम कर सकती है मेरे भाई, लैब रिएजेंट का काम कर सकती है। आपने देखा होगा आपकी जो लैब्स होती हैं उनके अंदर अल्कोहल की बोतल्स रखी हुई होती हैं, तो कह सकता हूँ वो किसका काम कर सकती है मेरे भाई, लैब रिएजेंट का काम कर सकती है, सबसे पहला काम। दूसरा, आपकी जो अल्कोहल है या इथेनॉल कई रिएक्शन में किसका काम कर लेती है, इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सोलवेंट। भाई आपको पता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हो सकता है ये किसका काम कर ले, ऑर्गेनिक सोलवेंट का। एक तो लैब रिएजेंट का काम कर सकती है, लैब्स के अंदर मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। दूसरा, ये किसका काम कर सकती है, ऑर्गेनिक सोलवेंट का भी क्या कर सकती है मेरे भाई, काम कर सकती है। तो ये तो छोटी छोटी अहम बातें हैं। तीसरा, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इथेनॉल या जो अल्कोहल है इज यूज्ड इन इंडस्ट्री। किस में यूज की जाती है, उद्योग के अंदर। इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज ए सोलवेंट, ठीक है। इथेनॉल की अगर बात की जाए तो उसे आप इंडस्ट्री के अंदर यूज कर सकते हो। इथेनॉल इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज ए सोलवेंट, किसके साथ मिक्स की जाती है, डेट इज यूज्ड एज ए सोलवेंट, डेट इज मिक्स्ड, और ऐसे लिख दो, मिक्स तो छोड़ो भाई। इथेनॉल इज यूज्ड इन इंडस्ट्री एज ए सोलवेंट फॉर मेकिंग, क्या क्या बनाने के लिए, कफ सिरप। कफ सिरप्स आती हैं, खांसी की जो दवाई आती है, आपने देखा होगा कफ सिरप्स जो हैं आपके जो राजस्थान है उसके अंदर आपकी जो खांसी की दवाई आती थी उसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। क्योंकि उस खांसी की जो दवाई थी, कफ सिरप थी, उसके अंदर अल्कोहल जो कंटेंट था वो क्या था, अल्कोहल की जो मात्रा थी उस दवाई के अंदर वो क्या थी, ज्यादा थी, जिसकी वजह से बच्चों की हेल्थ पे क्या पड़ रहे थे, प्रभाव पड़ रहे थे। और लोगों ने इसको क्या है, चलाई तो थी गवर्नमेंट ने खांसी को ठीक करने के लिए, लेकिन लोग जो हैं वो एक अलग ही प्रकार के लेवल पे पहुंच गए, उन्होंने इसको यूज करना शुरू कर दिया, जस्ट लाइक ए अल्कोहल। जब कोरोना के केसेस बढ़े थे तो उस समय इस चीज को क्या किया गया था, लोगों ने ज्यादा अधिक सेवन में लिया था। तो ये अल्कोहल का क्या था, अच्छा खासा सोर्स था, इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा क्या थी मेरे भाई, अच्छी खासी ज्यादा थी। तो इथेनॉल इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, इथेनॉल जो है वो उद्योग में यूज की जाती है सोलवेंट फॉर मेकिंग कफ सिरप्स। कफ सिरप्स बना सकते हो। और किस में यूज की जा सकती है, फॉर मेकिंग परफ्यूम्स।
परफ्यूम्स बनाने के अंदर इसको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड लिकर्स, सही है। फॉर पेंट्स, पेंट्स के लिए भी आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। आपने जो आपके गांव में खाती होते हैं, कारपेंटर होते हैं, उनको आपने देखा होगा बेड की या फर्नीचर की पॉलिशिंग करते हुए। तो आपकी जो फर्नीचर की पॉलिशिंग की जाती है, उस फर्नीचर की पॉलिशिंग के लिए जो पेंट आता है, उस पेंट में थोड़ी बहुत मात्रा में किसको मिलाया जाता है, इथेनॉल को मिलाया जाता है। और फिर वो पेंट जो है फर्नीचर के ऊपर लगाया जाता है इथेनॉल के साथ मिक्स करके, ताकि आपकी जो लकड़ी है उसको किसी भी प्रकार की कोई दीमक खराब करती हुई नजर ना आए। तो ये ध्यान रखना। फॉर पेंट्स, फॉर पेंट्स दैट इज यूज्ड, that is used in polishing, that is used in polishing of furniture, फर्नीचर, सही है। किस में यूज की जा सकती है, कफ सिरप्स में, परफ्यूम्स में, लिकर्स में, आपके जो पेंट्स होते हैं उसके अंदर। डेट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फर्नीचर, फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए भी इस कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। पेंट के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में किसको मिला दिया जाता है, इथेनॉल को। डेट इज यूज्ड इन पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर टू अवॉइड, the furniture, to avoid the furniture from the attack of, to avoid the furniture from the attack of microorganism, सही है। तो आपकी जो पेंट है, जो भी आपके फर्नीचर का पेंट आता है, उस पेंट के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में किसका सेवन किया जाता है, इथेनॉल का सेवन किया जाता है। अल्कोहल उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में डाली जाती है। तो जैसे ही पेंट के साथ थोड़ी बहुत अल्कोहल मात्रा में डलेगी, फिर उसकी क्या की जाएगी, पॉलिशिंग की जाएगी किसी फर्नीचर के ऊपर। तो इसकी वजह से उसके ऊपर लगने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी एक्टिविटी क्या कर देती है, ये कंपोनेंट डिक्लाइन कर देती है, घटा देती है। और इस वजह से आपका जो फर्नीचर है वो लंबे समय तक क्या कर सकता है, किसी भी प्रकार की दीमक जल्दी से नहीं लगती। अगर आपकी लकड़ी अच्छी है और आपने पेंटिंग ठीक ठाक की है तो कह सकता हूं, तो पेंटिंग जो पेंट होता है, कभी आप ऑब्जर्व करना, उस पेंट के अंदर जो कंपोजिशन मौजूद होती है, वो पेंट के साथ थोड़ी बहुत मात्रा में किसको डालता है, इथेनॉल को। तो कई बार महसूस करना, वैसी स्मेल भी क्रिएट हो पाती है वहां से। तो कह सकता हूं इंडस्ट्री के अंदर सोलवेंट होता है, इंडस्ट्री के अंदर अच्छा खासा क्या कर सकते हैं, इसे सोलवेंट की तरह यूज कर सकते हो। तो ये सारे कार्यक्रम जो है, पेंट वेंट परफ्यूम, सारे कहाँ बनते हैं, इंडस्ट्री या कंपनियों के अंदर बनते हैं। तो इथेनॉल या अल्कोहल इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, ethanol is used in industry as a solvent for making cough syrups, perfume, liquors for paint और आपके पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर टू अवॉइड द फर्नीचर फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सही है। प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, सही है। इस चीज का ध्यान रखना भाई। चौथा जो है, कहाँ यूज किया जा सकता है, आपकी जो अल्कोहल है उसे आप कहाँ यूज कर सकते हो, इथेनॉल या अल्कोहल is used as a fuel, is used as a fuel additive, सही है। आपकी जो इथेनॉल है उसे आप किसकी तरह भी यूज कर सकते हो, फ्यूल की तरह भी यूज कर सकते हो। ये अल्कोहल इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन सम कंट्रीज, कुछ एक देशों में जो अल्कोहल है उसे फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। अभी बताता हूं कैसे। जैसे आपकी अगर बात की जाए तो आपकी एक अल्कोहल होती है डेट इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। भाई यहां से जो टर्म्स बता रहा हूं, टर्म्स को ध्यान रखना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस फॉर बोर्ड एग्जाम। तो इथेनॉल जो है वो फ्यूल की तरह यूज किया जा सकता है कुछ एक देशों के अंदर। तो आने वाले वक्त में ये अपने देश में भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इथेनॉल इज यूज्ड एज फ्यूल इन सम कंट्रीज, किस नाम से यूज होगा, पावर अल्कोहल। तो देखो इसमें होता क्या है, 80% तो होता है अल्कोहल, सही है। टोटल मान लेता हूं 100% रहा होगा, तो 80% तो उसमें अल्कोहल होगा और 20% उसके अंदर क्या होगा, पेट्रोल।
तो अगर आप 20% पेट्रोल के अंदर 80% अल्कोहल को क्या कर देते हो, डिजोल्व। अल्कोहल मेजरली कौन सा होगा मेरे भाई, कौन सा मेजरली अल्कोहल होगा, डेट इज इथेनॉल। तो 80% तो उसके अंदर होगा इथेनॉल और 20% उसके अंदर क्या मौजूद होगा, पेट्रोल। इस कॉम्बिनेशन को आप किस नाम से जान सकते हैं, पावर अल्कोहल के नाम से। और यही पावर अल्कोहल जो है वो फ्यूल की तरह क्या कर सकता है, काम कर सकता है। अब क्वेश्चन ये कि इसे सॉरी भाई, इसे फ्यूल की तरह यूज करने के पीछे ऐसा मुख्यतः क्या कारण रहा होगा कि इसे आपने किसकी तरह यूज कर लिया, फ्यूल की तरह। तो इसका कारण भी बता देता हूं साथ साथ। यूजेस जब पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में आपके पास यूजेस होने चाहिए कि किसको कहां यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो देखो ध्यान से, कुछ एक देशों के अंदर आपकी जो पावर अल्कोहल है उसे फ्यूल की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और दिखा देता हूं कैसे। 80% अल्कोहल प्लस 20% क्या रहा होगा, पेट्रोल। 80% अल्कोहल और 20% पेट्रोल क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ऑन भाई, जब आपको क्या है, देखो गाड़ी जो चलती है तो गाड़ी कब चलती है, जब गाड़ी को एनर्जी मिले। और गाड़ी को एनर्जी कब मिलती है, जब कंप्लीट कंबशन। भाई जो भी आपने हाइड्रोकार्बन या फ्यूल उसके अंदर डाल रखा है, तो जैसे ही उस हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट क्या होगी, कंबशन, तो आसानी से हीट प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी, एनर्जी प्रोड्यूस करती हुई नजर आएगी। और उस एनर्जी की वजह से गाड़ी क्या करती हुई नजर आएगी, चलती हुई नजर आएगी। बिकॉज ऑन कंप्लीट कंबशन, उसकी बात कर रहा हूं कि ये अच्छा फ्यूल क्यों है, आने वाले वक्त में ये एक अच्छे फ्यूल की तरह साबित क्यों हो सकता है। बिकॉज ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्कोहल, जिसे आप किसकी तरह यूज कर रहे हैं, यूज्ड एज ए फ्यूल। बिकॉज ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्कोहल व्हेन यूज्ड एज ए फ्यूल, व्हेन यूज्ड एज ए फ्यूल, इट विल प्रोड्यूस, बिकॉज ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्कोहल, जब अल्कोहल की कंप्लीट कंबशन करवाओगे, जब वो किसका काम करता हुआ नजर आएगा उस समय, फ्यूल का। व्हेन कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्कोहल व्हेन यूज्ड एज ए फ्यूल, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पीछे भी करवाई थी, इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। व्हेन alcohol is used as a fuel, it will produce less or no एयर पोल्यूशन। क्या तो ना के बराबर होगा। और जब अल्कोहल फ्यूल की तरह यूज होगा, क्या तो ना के बराबर या फिर एयर पोल्यूशन होता हुआ ही नजर नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज नो स्मोक विल बी प्रोड्यूस्ड, बिकॉज नो स्मोक विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल की कंप्लीट कंबशन हो गई तो CO2 तो जरूर बनाएगा, प्लस वाटर बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन एयर के अंदर ना के बराबर पोल्यूशन क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, स्मोक, धुएं की वजह से पोल्यूशन होता है। अब जब चीज कंप्लीटली क्या कर रही है, जल पा रही है अच्छे फ्यूल की तरह। अच्छे फ्यूल की खास बात क्या होती है, अच्छे फ्यूल की खास बात यही होती है कि उसकी कंप्लीट कंबशन होती हुई नजर आए। अगर किसी फ्यूल की कंप्लीट कंबशन होती है तो आपको पता है साइड प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। एनर्जी व्हीकल यूज कर देगा, CO2 इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। अब पोल्यूशन ना होने के पीछे या फिर थोड़ा बहुत पोल्यूशन हुआ होगा, सही है, ऐसा नहीं होगा कि जैसे पेट्रोल और डीजल जो करते हैं ऐसा। तो पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ियां चलती हैं, आपने देखा होगा पीछे धुआं छोड़ती रहती हैं। तो इसका मतलब कई बार क्या है, पेट्रोल या डीजल की कंप्लीट कंबशन उस इंजन के द्वारा नहीं की जाती। लेकिन जो अल्कोहल है, जब उसकी कंप्लीट कंबशन होगी, जब कंप्लीट कंबशन करवाई जाएगी, तो वहां से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनते हुए नजर आएंगे। ना ही किसी प्रकार का, जब वो फ्यूल की तरह ही यूज होगा, किसी भी प्रकार की कोई स्मोक रिलीज होती हुई नजर नहीं आएगी। और ये जो स्मोक होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर एयर पोल्यूशन। तो अल्कोहल एक बेटर फ्यूल आने वाले वक्त में इसलिए यूज किया जा सकता है क्योंकि अल्कोहल से जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे उसमें किसी भी प्रकार की कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी, ना ही किसी प्रकार की कोई स्मोक
या धुआं निकलती हुई नजर आएगी। और जब किसी फ्यूल से धुआं निकलने की संभावना ना के बराबर हो जाती है तो इसकी वजह से एयर में फैलने वाला पोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। और एयर कैसी हो सकती है, साफ सुथरी हो सकती है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी, सही है। तो अल्कोहलिक वेटर फ्यूल इसलिए हो सकता है आने वाले वक्त में क्योंकि इसकी कंप्लीट कंबशन से किसी भी प्रकार की स्मोक की प्रोडक्शन नहीं होती है। बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल क्लियर भाषा में इस चीज को ध्यान रखना है कि जब उसकी कंप्लीट कंबशन होगी, किसकी, आपके फ्यूल की, फ्यूल किसका, अल्कोहल का, जब उसकी कंप्लीट कंबशन होगी तो किसी भी प्रकार की कोई स्मोक इवोल्व होती हुई नजर नहीं आएगी। अगर किसी से स्मोक इवोल्व हुई ही नहीं तो आप कह सकते हो पोल्यूशन इन्वायरमेंट में होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है कि आपकी जो इथेनॉल है वो फ्यूल की तरह है, वाटर, और जब जलेगा तो CO2 और वाटर बनाता हुआ नजर आएगा। जब आप उसे फ्यूल की तरह ही यूज करोगे, क्या तो ना के बराबर या लेस एयर पोल्यूशन करेगा। क्यों? क्योंकि कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती, विल बी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेनॉल। तो ये भाई इसकी एक्सप्लेनेशन थी कि आपने इसको फ्यूल की तरह क्यों यूज किया होगा, सही है। तो पावर अल्कोहल याद रखना है 80%। ठीक है। ठीक भाई, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। चलते हैं आगे। और कहां कहां यूज किए जा सकते हैं। सही है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो पावर अल्कोहल का ध्यान रखना। थोड़ा सा भाई वो करेक्शन करना उस चीज को। पावर अल्कोहल होती है 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। ये ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, माफी चाहूंगा उस चीज के प्रति। तो पावर अल्कोहल क्या होती है, 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। थोड़ी कंपोजिशन को चेंज कर लेना भाई इस चीज को, ठीक है। ये है करेक्ट, वो गलती से लिखा गया भाई, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। पावर अल्कोहल क्या होती है, 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल होता है। तो आप कह सकते हो ये अच्छा खासा आने वाले वक्त में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, अल्कोहल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज एज ए फ्यूल। तो पावर अल्कोहल होती है 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। ठीक है, 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा चेंज कर देना, उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। पीछे जो कंटेंट लिखा था 20% होगा भाई अल्कोहल और 80% क्या होगा, पेट्रोल। इस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा। 20% अल्कोहल प्लस 80% क्या होगा, पेट्रोल। और कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप, इट इज़ यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। इट इज़ यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। इसे आप एंटीसेप्टिक की तरह भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपकी जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है, कौन सी स्पिरिट होती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं भाई इसके अंदर। इट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक फॉर वाउंड्स। घाव के लिए आप इसे किसके लिए यूज कर सकते हो, एंटीसेप्टिक्स के लिए यूज कर सकते हो। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, रेक्टिफाइड जो स्पिरिट होती है, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज यूज्ड एज ए, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज यूज्ड एज ए एंटीसेप्टिक। सही है, रेक्टिफाइड जो स्पिरिट होती है उसे आप एंटीसेप्टिक की तरह ही यूज कर सकते हो। रेक्टिफाइड स्पिरिट होती क्या है, रेक्टिफाइड जो स्पिरिट होती है वो होती है मेरे भाई 95.4% तो होती है अल्कोहल। और वो अल्कोहल कौन सी होगी, इथेनॉल। और बची हुई जो 4.6% होगा वो होगा मेरे भाई पानी। ऐसे लिख सकते हो। या फिर कुछ एक किताबों का ये भी मानना है कि 95% तो हो गई अल्कोहल प्लस 5% क्या हो गया, पानी। ऊपर वाली एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ है,
सही है। तो इस चीज को आप क्या कह सकते हो, रेक्टिफाइड स्पिरिट कह सकते हो। और ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है ये किसका काम कर सकती है मेरे भाई, एंटीसेप्टिक का काम कर सकती है। तो 95% अल्कोहल प्लस 5% क्या रहा होगा, पानी। पीछे वाला एक बार फिर से कह रहा हूं भाई, उस चीज को थोड़ा करेक्ट कर लेना। पावर अल्कोहल जो होती है वो 20% अल्कोहल होती है प्लस 80% पेट्रोल मौजूद होता है। सही है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप इसे एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज कर सकते हो वाउंड्स के लिए। लास्ट में जितनी भी टर्म्स पढ़ाई है उनको सम अप कर दूंगा एक जगह, ताकि आपको चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यहां तक चीज क्लियर हो गई होगी। दूसरा, ये किसकी तरह भी यूज कर सकते हैं इसे, इट इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन। सही है, इसे आप एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की तरह भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इट इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एंटी फ्रीज मतलब जो किसी को जमने ना दे, उसे भी आप इसकी तरह क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। देखो जैसे आपकी जो पहाड़ी इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाकों के अंदर आपने देखा होगा कई बार क्या है, जो कार का रेडिएटर होता है उसके अंदर क्या डलता है, पानी डलता है, देखा होगा सभी ने। उस पानी को अगर मान लो जैसे आप हिली एरिया पे पहुंच रहे हो तो आपको पता है तापमान धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। तापमान घटने की वजह से रेडिएटर के अंदर जो पानी है वो किस में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, बर्फ के अंदर, सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। इस बीच हो सकता है अगर मान लो आप कहीं घूमने चले गए, गाड़ी को क्या करके चले गए, खड़े करके चले गए, तो जब आप वापस आओगे तो पता है कि भाई आपका जो सारा कार्यक्रम है वो रेडिएटर के माध्यम से होता हुआ नजर आएगा। अगर उसके अंदर सॉलिड जम गया तो आपको पता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उस समय क्या करते हैं पहाड़ी इलाकों के अंदर, आप अल्कोहल जो है उसे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की तरह क्या करवा सकते हो, यूज करवा सकते हो। थोड़ी बहुत मात्रा में आप क्या डाल सकते हो उस रेडिएटर के अंदर, डेट इज कॉल्ड अल्कोहल कंपोजिशन डाल सकते हो। तो उस समय ये किसका काम करता हुआ नजर आएगा, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का काम करता हुआ नजर आएगा। मतलब जल्दी से पानी को क्या नहीं देगा, जमने नहीं देगा। उसके फ्रीजिंग पॉइंट को क्या करने की कोशिश करेगा, घटाने की कोशिश करेगा, ताकि जल्दी से उसके अंदर क्या ना बन पाए, बर्फ कंपोजिशन बन ना पाए। उसके लिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया, डेट इज कॉल्ड एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। तो गाड़ी के रेडिएटर्स के अंदर भी जब हिली एरियाज के अंदर पहुंचेंगे तो इस अल्कोहल की मात्रा का आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कंपोजिशन जो है वो आपके रेडिएटर के अंदर सॉलिडिफाई ना हो पाए। डेट इज द मीनिंग ऑफ ए एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। सही है, तो इसका हम यहां भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको क्या करना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। तो ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की तरह भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये चीजें जो हैं वो आपको क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से ये कहां कहां आपकी दिनचर्या के अंदर क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। एंटीसेप्ट हो गया, पेंटिंग के लिए हो गया कह सकता हूं, आपके अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक सोलवेंट हो गया, लैब रिएजेंट हो गया, एंटी फ्रीज जो सॉल्यूशन है उसका हो गया। और क्या कर सकते हैं भाई, आपका जो अल्कोहल है इट इज यूज्ड एज ए लेड कंपाउंड। लेड कंपाउंड वो होते हैं जिनसे रिएक्शन शुरू की जा सके, ऐसे कंपाउंड जो रिएक्शन को इनिशिएट करवा सके। दोज कंपाउंड्स those compounds which are capable of starting or initiating the reaction for the formation of other compound, for the formation of other compound। इसलिए ये शब्द कई बार किताबों में आपको देखने को मिलेगा। लेड कंपाउंड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसकी सहायता से आप किसी दूसरे कंपाउंड का क्या कर सके, निर्माण कर सके। तो दोज कंपाउंड विच आर कैपेबल ऑफ स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अदर कंपाउंड, किसी दूसरे कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए जिस कंपाउंड से आप रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं उसे आप किसकी तवज्जो के नाम से जान सकते हैं, किस नाम से जान सकते हैं, लेड कंपाउंड के नाम से जान सकते हैं। लेड का मतलब जो काम को शुरू करके दे सकता हो, ताकि किसी दूसरे प्रकार के कंपोनेंट की क्या कर सके, हम फॉर्मेशन कर सके। तो अल्कोहल के माध्यम से हम अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स की क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसीलिए अल्कोहल को एक लेड कंपाउंड का नाम दिया जाता है। लेड कंपाउंड वो होंगे जिन कंपाउंड से हम किसी दूसरे कंपाउंड का निर्माण कर सके। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हो, अल्कोहल। तो इट इज यूज्ड एज ए लेड कंपाउंड
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए हम किसकी सहायता ले सकते हैं, किससे रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकते हैं, अल्कोहल से। जैसे कौन कौन से कंपाउंड हम बना सकते हैं, अल्कोहल की सहायता से हम कंपाउंड बना सकते हैं, ईथर्स बना सकते हैं। अल्कोहल की सहायता से हम एक कंपोजिशन और बना सकते हैं, डेट इज कोल्ड क्या बना सकते हैं भाई, आपके आयोडोफॉर्म। सही है, बड़ी क्लासेस में जब पहुंचोगे तो वहां बताया जाएगा। या फिर क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म्स बना सकते हैं। सही है, और क्या बना सकते हैं अल्कोहल की सहायता से, एल्डिहाइड्स बना सकते हैं। और अल्कोहल की सहायता से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनका निर्माण भी आप किससे कर सकते हो, अल्कोहल की सहायता से आसानी से क्या कर सकते हो मेरे भाई, करवा सकते हो। इसीलिए अल्कोहल को इनिशिएटिंग कंपाउंड या लेड कंपाउंड के नाम से जाना जाता है, जिससे अलग अलग प्रकार के कंपाउंड्स के आप क्या कर सकें, प्रिपरेशन कर सकें। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, पीछे जाके पावर अल्कोहल को करेक्ट कर लेना मेरे भाई, मिस्टेक हो गई थी। वो पावर अल्कोहल क्या होता है, 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो इतनी चीजें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। देखो आगे बढ़ने से पहले एक शायरी सुना देता हूँ अच्छी सी, सही है, मन भी हल्का हो जाएगा, नहीं लगेगा पता नहीं क्या ही चल रहा है। ध्यान से सुनो शायरी क्या कहती है। देखो ध्यान से सुनना है। आजकल क्या है, लोगों के चेहरे दो हो चुके हैं। सही है, आगे से कुछ पीछे से कुछ, ना बोलने का उनको सलीका होता है, फिर भी वाहवाही लूटने के चक्कर में होते हैं। तो 4 लाइनें उन लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं। लहजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको पसंद आई होंगी। खुद के किरदार में कोई व्यक्ति झांकना पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरे के किरदार में हर कोई हीरो बनना चाहता है, दूसरे के किरदार को खराब करना चाहता है। तो उन सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो पहले अपने किरदार को सही करें, दूसरे का किरदार अपने आप सही होता हुआ नजर आएगा। सही है, तो इसका मतलब कह सकता हूं जो अल्कोहल है वो एंटीसेप्टिक की तरह भी क्या करवा सकते हो मेरे भाई, यूज करवा सकते हो, सोलेंट की तरह यूज करवा सकते हो, एंटी फ्रिज सॉल्यूशन की तरह यूज करवा सकते हो, इंडस्ट्री के अंदर, पेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, कफ सिरप्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। और कहाँ यूज कर सकते हो और दिखा देता हूँ कुछ एक अच्छे से यूजेस, वही यूजेस दिखा रहा हूँ जो आपने डे टू डे लाइफ में देखे हुए हैं। सही है, 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। ध्यान रखना भाई इस चीज का थोड़ा सा, पावर अल्कोहल का। गलती हो जाती है भाई इंसान से, ठीक है, माफ कर देना। वैसे भी आप दयालु हो, कर ही दोगे मुझे माफ। सही है, अब देखो एक इंसिडेंस बताता हूँ आपको। जब आप छोटे थे, अभी भी छोटे ही हो, सही है, बुजुर्ग थोड़ी है, जब तक माता पिता जिंदे जिंदा हैं सभी छोटे ही हैं। आपने देखा होगा जब हम छोटे थे, आप भी छोटे थे, तो आपने देखा होगा एक चीज़, जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो आपको एक रुई से क्या करते थे पहले, जैसे मान लेता हूँ ये स्किन है, यहाँ पे इंजेक्शन लगवाया होगा आपने, तो स्किन के ऊपर क्या करते थे, रुई से साफ करते थे, ऐसे देखा होगा। फिर क्या कर देते, इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देते। तो रुई से जिस सरफेस को आपने साफ करवाया, रुई के ऊपर उस समय क्या कंपोजिशन लगी हुई होती थी, अल्कोहल कंपोजिशन होती थी। तो इंजेक्शन लगाने से पहले सरफेस को साफ अल्कोहल से किया जाता था, फिर इंजेक्शन को क्या किया जाता था, इंजेक्ट किया जाता था। तो इसका मतलब स्किन को साफ करने के लिए बिफोर द टाइम ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाने से पहले उस समय भी किसका, रुई से, कॉटन प्लग से हम किसका सेवन करते थे, उस समय क्या लगाते थे, अल्कोहल कंपोजिशंस लगाते थे। तो इसका मतलब ये कहाँ यूज हो सकती है, ये यहाँ भी यूज हो सकती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड, it is also used, it is also used for, it is also used for cleaning skin surface। अल्कोहल को कहाँ, स्किन सरफेस को साफ करने के लिए भी हम यूज कर सकते थे इंजेक्शन लगाने से पहले। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग स्किन सरफेस, और क्यों करते थे, फॉर स्टरलाइजिंग। सही है, ताकि वहाँ के जितने भी क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं
वो क्या कर जाए, स्टेराइल हो जाए, क्या हो जाए, एक सुनपात अवस्था के अंदर पहुंच जाए या फिर किलिंग अवस्था की तरफ पहुंच जाए, और फिर ताकि आप आसानी से क्या कर सके, इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सके। इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग स्किन सरफेस और फॉर स्टरलाइजिंग द स्किन, स्किन को स्टरलाइज करने के लिए, और फॉर स्टरलाइजिंग द स्किन बिफोर इंजेक्शन इज इंजेक्टेड, बिफोर इंजेक्शन इज इंजेक्टेड। इंजेक्शन को इंजेक्ट करने से पहले स्किन की क्या करवाई जाती थी, स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन मतलब स्किन को क्या किया जाता था, एक प्रकार से साफ किया जाता था, ताकि उसके ऊपर किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस जो भी है वो क्या हो जाए, स्टरलाइज हो जाए, साफ कर दिए जाए, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ताकि फिर आप आसानी से किसको इंजेक्ट कर सके, इंजेक्शन को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर सके, ताकि किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंजेक्ट ना कर पाए आपकी स्किन में। किसके माध्यम से, इंजेक्शन के माध्यम से। इसीलिए स्किन को पहले क्या किया जाता था, स्टरलाइज किया जाता था। तो इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्लीनिंग स्किन सरफेस एंड, और क्या कह सकते हो, और फॉर स्टरलाइजिंग द स्किन बिफोर इंजेक्शन इज इंजेक्टेड। इंजेक्शन को इंजेक्ट करने से पहले आपकी स्किन को क्या किया जाता था, स्टेरलाइज किया जाता था, ताकि इंजेक्शन के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से आपके शरीर में इंजेक्ट ना हो जाए। तो जैसे ही सरफेस को जहां से साफ करोगे, वहां की जितने भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं वो स्लो डाउन हो जाएंगी, और एरिया क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, और फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हो। खास बात, और कहाँ यूज कर सकते हैं, और ये यहां भी यूज हो सकती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड, अल्कोहल कहाँ यूज हो सकती है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बीवरेजेस। आपकी जितनी भी बीवरेजेस होती हैं, जितनी भी पदार्थ होते हैं, पेय पदार्थ होते हैं, उनके अंदर भी अल्कोहल कंपोजिशंस की मात्रा का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बीवरेजेस। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, सच एज बियर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, तो बियर के अंदर भी कुछ एक मात्रा में अल्कोहल कंटेंट मौजूद होता है। दूसरा, अल्कोहल्स तो खुद हैं ही भाई, सही है, बियर आपकी बियर्स हैं, अल्कोहल्स खुद हैं, विस्की है, रम है, सही है, ब्रेंडी है, इन सभी के अंदर अल्कोहल की मात्रा अच्छी खासी क्या होती है, कंटेन अल्कोहल कंटेंट, सही है, कंटेन्स अल्कोहलिक कंटेंट्स। बियर हो, रम हो, विस्की हो, ब्रेंडी हो, इन सभी के अंदर क्या मौजूद होता है, अल्कोहलिक कंटेंट होता है। तो ये बीवरेजेस में भी यूज की जा सकती है। अल्कोहल जो है वो बीवरेजेस का जब निर्माण करते हैं उसमें भी अच्छा खासा क्या करते हैं, यूज करते हैं। बियर के अंदर अल्कोहल की मात्रा होती है, सही है, इसका मतलब थोड़ी बहुत अल्कोहल की मात्रा होती है, इसीलिए व्यक्ति को थोड़ा बहुत नशा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि सारी मात्रा अल्कोहल की होगी, थोड़ी मात्रा क्या होती है, अल्कोहल की होती है, जिससे किसकी फॉर्मेशन की जाती है, बियर्स की। जो देखी होंगी आपने, जो को सड़ा गला के चीज़ों का निर्माण करते हैं उसी को आप बियर कहते हैं। उसमें थोड़ी सी मात्रा में अल्कोहल कंटेंट डाल दें, डेट इज प्रिपरेशन ऑफ ए बियर। रम, विस्की, ब्रेंडी आपने देखी होंगी, सही है। आजकल अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ चल रही हैं। आपका जो अल्कोहल होता है, आपकी एक चीज़ बता देता हूँ, इट इज़ गुड फॉर हार्ट, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब कहोगे जी ये क्या सिखा रहे हो, कुछ एक लोग अगर वीडियो देखेंगे तो जो समाज के सुधारक होते हैं वो इस क्लिप को उठा के कहीं ना कहीं ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, तो कंटेंट पूरा सुनना चाहिए उनको। अल्कोहल जो है वो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, सही है, ये कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका जो एक पैग होता है, एक पैग के अंदर लगभग 30 ml कंटेंट अल्कोहल की बात कर लेते हूँ, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। अगर आप एक पैग जो है 30 ml का सेवन करते हैं, सही है, कह सकता हूँ ऐसा नहीं कि रोजाना ही उसका सेवन करना है। रोजाना सेवन करने से ऐसा थोड़ी है कि आपको बेवड़ा बनना है, सही है। तो कभी कभार मान लो आप क्या करते हो, अल्कोहल का सेवन करते हो 30 ml के आसपास, तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी हार्ट जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार के हार्ट के अटैक होने की संभावनाओं का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जो विदेशी लोग होते हैं, इंग्लिश मूवी आपने सभी ने देखी होगी, तो ज़्यादातर महिलाएं अपने हाथ में शैंपेन का ग्लास रखती हैं, अल्कोहल कंटेंट मौजूद होता है उसके अंदर भी। अब ऐसा नहीं है कि वो शौक के लिए पीते हैं, उनको कुछ एक को पता होता है कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। कभी कभार अगर आप उस चीज़ का सेवन करते हैं तो वो आपके जीवन के लिए ठीक होती है, तो इससे किसी भी प्रकार की हार्ट की समस्याएं नहीं होती।
अगर आप उस चीज को लगातार लगातार ही यूज कर रहे हो, अब वो किसी काम की नहीं है, अब आप हो चुके एडिक्ट, दैट इज कॉल्ड एडिक्शन। आपको उसकी लत पड़ चुकी है और उस भाषा में, गांव की भाषा में, अब आप बेवड़ों की श्रेणी में आ चुके हैं। अब आप इंसानों की श्रेणी में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप कभी कभार 10, 15 या 20 दिन में लगभग 1 पैग सेवन करते हैं, 1 पैग का सेवन करते हैं, तो इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। आपको कभी भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी, इतना पक्का क्लियर है। लेकिन मैं ऐसा समर्थन नहीं कर रहा कि हमेशा इस चीज़ का सेवन करना है। इससे जितनी दूरी बनाई जा सके उतनी दूरी आपको क्या करनी है मेरे भाई, बना के रखनी है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपने वीडियो सेक्शन को और आगे ले जाने से पहले फिर से आपके लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, आपको फिर से खुशी होगी। ध्यान से सुनना है, ये 4 लाइनें क्या कहती हैं। ये 4 लाइनें कहती हैं, देखो क्या है, कई बार क्या होता है, रुसूख रुतबा जो है वो विरासत में मिल जाता है। किसी के दिए हुए रहमो करम पे आपको रुतबा और रसूख मिल सकता है। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जिनको गलती से विरासत में गद्दी मिल गई, लेकिन गद्दी मिल सकती है, लेकिन मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो आपके पास नहीं मिलेगी। ध्यान से सुनना है, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, विरासत में तो गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। ठीक है, आपको हो सकता है कोई डिपार्टमेंट में हेड बना दिया जाए, कुछ आप बड़े स्तर पे पहुंच जाए, मंत्री बना दिया जाए, संतरी बना दिया जाए, लेकिन हो सकता है विरासत की चीज़ें आप अपने साथ लेके चले भी जाएं, लेकिन गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। तो बुद्धि के लिए तो मेरे भाई कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी बुद्धि आएगी। वरना गद्दी का तो क्या है, आज है कल नहीं है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करें अच्छे कार्य के लिए, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। तो ये छोटी सी कहानी थी किसके, यूजेज ऑफ अल्कोहल के ऊपर। अब इसके अंदर आने वाली कुछ अहम टर्म्स बता देता हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स हैं उन सभी को एक जगह रिपीट कर देता हूँ। कल हमने एक अल्कोहल पढ़ी थी, डेट इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। सही है, आने वाली जो टर्म्स है इंपोर्टेंट, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या पढ़ी थी हमने, इथेनॉल प्लस मीथेनॉल, यही पढ़ा था। इथेनॉल प्लस मीथेनॉल प्लस क्या थी मेरे भाई, पिरिडीन, जो टॉक्सिक हो गए थे। सही है, कंपनी के अंदर याद करो, मैंने कहा था अगर वर्कर सेवन करते हैं तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कंपनियों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डीनेचर्ड अल्कोहल टॉक्सिक होती है, अगर ज़्यादा सेवन कर लिया तो पहले तो ऑप्टिक ब्लाइंडनेस करेगी, और अधिक सेवन हो गया तो हो सकता है आपकी क्या हो जाए, डेथ हो जाए। डेट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। अभी अभी हमने किया डेट इज कॉल्ड पावर अल्कोहल। सही है, उसका करेक्शन करना भाई। पावर अल्कोहल क्या होती है, 20% अल्कोहल होती है, प्लस 80% क्या होता है मेरे भाई, पेट्रोल होता है। 20% अल्कोहल प्लस 80% क्या होता है, आपका पेट्रोल होता है। तो 20% अल्कोहल प्लस 80% क्या होगा, पेट्रोल। 20% अल्कोहल प्लस 80% क्या होगा, पेट्रोल। एक होती है एब्सोल्यूट अल्कोहल। सही है, एब्सोल्यूट का मतलब दिख रहा है, एब्सोल्यूट गांव की भाषा में कहा जाता है ना 100 की 100, तो इसका मतलब 100% क्या होगी, अल्कोहल। सही है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एब्सोल्यूट अल्कोहल, पावर अल्कोहल क्या होती है, 20% अल्कोहल, 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। एक और करवाई थी, डेट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है, स्पिरिट कहाँ यूज की जाती है, आपके जो लैंप्स होते हैं, गैस स्टोव्स होते हैं, उसके अंदर, लैंप्स के अंदर फ्यूल्स की तरह यूज कर सकते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट का। तो ये फ्यूल की तरह भी यूज की जा सकती है और एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज की जा सकती है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहाँ यूज होगी, यूज्ड इन गैस, तो आपके जो स्टोव्स होते हैं उसके अंदर, यूज्ड इन स्टोव्स और यूज्ड एज एंटीसेप्टिक, ये पीछे बताया था। एंटीसेप्टिक की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हो, यूज इन गैस स्टोव। गैस आपके जो स्टोव होते हैं, सॉरी सिंपल जो स्टोव होता है लैब्स के अंदर जो रखे हुए होते हैं, यूज इन स्टोव, उस स्टोव के अंदर ये फ्यूल का काम क्या कर सकती है, काम। तो इसको पढ़ाते वक्त मैंने कहा था 95% अल्कोहल होती है, प्लस बचा हुआ इसके अंदर क्या मौजूद होता है मेरे भाई, पानी मौजूद होता है। तो ये हमने पढ़ी थी, डेट इज कोल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। डीनेचर्ड अल्कोहल जो है उसे मिथाइलेटेड स्पिरिट के नाम से भी जाना जाता है। डीनेचर्ड अल्कोहल इज ऑल्सो नोन एज मिथाइलेटेड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो डीनेचर्ड अल्कोहल, पावर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल और रेक्टिफाइड स्पिरिट। पावर अल्कोहल 20% अल्कोहल होती है, प्लस 80% क्या होती है, पानी होती है। इस चीज़ को छोटा सा करेक्शन कर लेना भाई वहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो सेक्शन क्लियर हो गया होगा। मेरी तरफ से पूर्ण रूप से अल्कोहल का जो टॉपिक है वो एक एक जहाँ तक मुझे समझ थी
वहाँ तक वो चीज़ें क्या करवा दी गई हैं मेरे भाई, क्लियर करवा दी गई हैं। कंटेंट अगर आपको पसंद आते हैं तो कंटेंट को, चीज़ों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मैं कह रहा हूँ नहीं करना है भाई क्या है आजकल, क्या ही हो रहा है सुबह से, तो सब्सक्राइब भी करना है उस चीज़ को, ठीक है। तो चीज़ें आपको अगर पसंद आती हैं तो, अगर नहीं आती है तो करने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, सही है। जल्द ही 12th क्लास के लिए वीडियो सेक्शन लेके आएंगे हम 5 या 7 तारीख के आसपास, सही है। शुरू कर दिए जाएंगे 12th क्लास के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका समर्थन, आपका प्यार साथ रहते हुए नजर आएगा उस एक लंबी चौड़ी मुहिम के माध्यम से। उम्मीद करता हूं कि आपके दिलों तक पहुंचने की मैं पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। इस बीच अगर कोई गलतियां हो जाती हैं तो आपके अपने भाई को छोटा बड़ा समझकर माफ कर देना है, क्योंकि धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं और सीखते 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 आपको सिखाते सिखाते हम भी थोड़ा बहुत क्या कर लेंगे मेरे भाई, सीख लेंगे, ठीक है। 100% कोई नहीं है, ये मेरा मानना है। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत करते रहे तो कभी ना कभी वो मंजर मुकाम ज़रूर आएगा, जब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ थोड़ा बहुत बढ़ना क्या कर दोगे, शुरू कर दोगे। कामयाब व्यक्ति होने के लिए छोटी सी बात है, धरती से कभी पैर नहीं उठने चाहिए, हमेशा डाउन टू द अर्थ रहना चाहिए, तभी आप एक कामयाब व्यक्ति हैं। ध्यान से सुनना है। जानने से पहले, सेक्शन को ख़त्म करने से पहले 4 लाइनें फिर से पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनो भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है, कुछ लोगों में ये काबिलियत होती है, आप कितनी भी अच्छी बातें कहें वो उसमें भी बुराई खोज लेते हैं। तो ये बात एकदम सटीक है भाई आज के समय के लिए। कुछ एक लोग ऐसे होते हैं ब्रिलियंट, मैं भी बहुत से लोगों से मिला हुआ हूँ, ऐसे सच में बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होते हैं। आप में कोई अच्छाई होगी, वो चीज़ डिलीवर नहीं करेंगे किसी दूसरे के पास, लेकिन आपकी जो बुराई है, सही है, वो क्या कर देंगे, डिलीवर कर देंगे। बाकी जो बुराई में डिलीवर करते हैं उनमें खुद में तो बुराई होती नहीं, क्योंकि वो श्री राम के समय से चलते हुए आ रहे हैं, तो वो श्री राम के समान है, उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। देखो, जाने से पहले एक छोटी सी और काम की बात बता देता हूँ। कुछ एक लोग क्या है, टांग खिंचाई करते हैं। तो कल परसों मैं किसी किताब के अंदर पढ़ रहा था, तो वहां से मुझे एक अच्छी चीज़ लगी आलोचकों के बारे में, जो आपकी बुराई करते हैं उनके बारे में। मुझे पता चला कि वो बुराई क्यों करते हैं। वो बुराई इसलिए करते हैं, जो कामयाब व्यक्ति होता है, अगर कामयाब व्यक्ति होगा अपनी फील्ड का, वो कभी भी आपकी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, कामयाब। और जो आपसे कम कामयाब व्यक्ति है वो हमेशा आपकी बुराई करता हुआ नजर आएगा, या आपकी टांग खिंचाई करता हुआ नजर आएगा। तो बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लगता है कि टांग खिंचाई क्यों हो रही है, वो टांग खिंचाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप उससे ज़्यादा कामयाब व्यक्ति हैं। अगर वो कामयाब होता तो टांग खिंचाई नहीं कर पाता। छोटा सा लॉजिक है इसके पीछे। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जाने से पहले इस चीज़ को करेक्ट जरूर कर लेना, पावर अल्कोहल क्या होती है, 20% अल्कोहल प्लस 80% पेट्रोल। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।